कौन कौन से त्यौहार आते हैं। अगर आपको भाद्रपद का त्यौहार, भाद्रपद में आने वाले त्योहारों को अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है। कौन सी है ट्रिक? अगर हम बात करें भाद्रपद की तो इसमें सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। ट्रिक है, बड़ा हलकर्षण ने बाहर सती दे शिव गणेश ऋषि राधा को दय झूलने दिया। अगर हम बात करें इस ट्रिक में बड़ा क्या है, बड़ा है आपको बता दूं त्योहार दो ही पक्षों में आएंगे, या तो कृष्ण पक्ष में आएंगे या शुक्ल पक्ष में। अगर हम पहले बात करें तो वो पहले बात करेंगे हम कृष्ण पक्ष, तो यह है बड़ी तीज। कब आती है बड़ी तीज? तो वो आती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, पक्ष की तृतीया को आती है। बड़ी तीज को क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। और बड़ी ही तीज को क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज कहते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं? कजली तीज कहते हैं। आपके माइंड में जैसे ही कजली तीज का राजस्थान में कहाँ की फेमस है, तो आपको एक ही चीज याद रखना है, भाद्रपद में क्या है? बड़ी तीज। तो ब से बड़ी और बै से ही बूंदी, ये याद रखना। बस आपको कुछ भी ज्यादा याद किताबों के वगैरह नोट्स वगैरह के साथ माथा पच्ची नहीं करनी, सिर्फ इतने ही चीज याद रखनी है। अगर आपको इस ट्रिक से आप एक या दो बार आप पढ़ते रहोगे, ये ट्रिक दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको सारा भाद्रपद के त्योहार याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें हल की, तो हल षष्ठी क्या? हल षष्ठी। हल षष्ठी की अगर हम बात करें, ये हल किसका प्रतीक है? तो ये है भगवान कृष्ण जी के भाई बलराम का प्रतीक है। इसी को ही क्या कहते हैं? उपछठ। क्या कहते हैं? उपछठ कहते हैं। अगर हम बात करें आगे कृष्ण की, तो कृष्ण का क्या है? तो इसमें आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? ये अष्टमी को आती है, आपको पता ही है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी को। और इसी दिन एक चीज आपको याद रखना, जिस नहड़ पीर या शंकर बाबा का इस दिन क्या लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही उर्स लगता है, शंकर बाबा का उर्स। कौन से स्थान पे लगता है? तो वो है नहड़ गांव झुंझुनू में। कहां पे? झुंझुनू के अंदर। ने से आगे क्या होगा? ने से नवमी। कौन सी नवमी? तो वो है गोगा नवमी। इस अगर हम बात करें गोगा नवमी की आगे, तो गोगा नवमी के दिन किसान है वो क्या करता है?
हल को 9 गांठे वाली रखड़ी मानता है, 9 गांठे की राखी मानता है बस। और गोगा नवमी के दिन गोगा जी के कहाँ में राजस्थान में मेले कहाँ लगते हैं, तो मेले पहला है ददरेवा चूरू के अंदर, कहा ददरेवा चूरू के अंदर। दूसरा है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। ये यहां पे 9वीं तक कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करें बाहर से बच्छा बारस। बाहर से क्या हो गया, बच्छा बारस। अगर हम बात करें बच्छा बारस की, तो इस दिन क्या कहा जाता है, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है और चाकू से बनी चीजों का उपयोग नहीं किया जाता। और इस दिन गाय के दूध को हम क्या नहीं करते, यूज नहीं करते, सिर्फ उसके बछड़े के लिए रखते हैं। बस इतना ही सही था। और सती से क्या हो गया, सती अमावस्या। ये जैसे ही सती अमावस्या का नाम आया तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पक्ष खत्म हो गया, कृष्ण पक्ष, और यहाँ पे शुरू कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष। अगर हम बात करें यहां तक क्या हो गया, कृष्ण पक्ष के त्योहार आगे हम बात करें, यहां तक कृष्ण पक्ष के त्योहार आगे हम बात करें, वो करेंगे शुक्ल पक्ष। जैसे द्वितीय आ गया, द्वितीय यानी इसे द्वितीय को क्या कहते हैं, बाबेरी दोज। क्या कहते हैं, बाबेरी दोज। इस दिन क्या होता है, रामदेव जी की क्या है, ये जयंती है। और बाबा रामदेव जी का जन्म दिन है। और मेला कहां लगता है बाबा रामदेव जी का, तो वो है रुणीचा रामदेवरा में मेला लगता है। इस मेले को क्या कहते हैं, ये कब से लेकर कब तक चलता है ये, तो ये चलता है द्वितीया से लेकर एकादशी तक। इसी बाबा रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। आगे हम बात करें शिव गणेश, ये दोनों चीजें को हम क्या कर लेते हैं कॉमन। पहले गणेश जी, तो आगे हम बात करें शिव गणेश की, तो यहां पे क्या होगी, गणेश चतुर्थी। शिव चतुर्थी
एक ही दिन होगी। कब होगी ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन। अगर हम बात करें चतुर्थी को क्या कहते हैं, कलंक चतुर्थी। इसी को क्या कहते हैं, कलंक चतुर्थी। और इसी को क्या कहेंगे, चित्रा चौथ। क्या कहेंगे, चित्रा चौथ के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें, जैसे ही आपको इस चीज में गणेश जी का एक मेला आपको याद रखना, कौन सा, त्रिनेत्र मेला। ये गणेश जी का मेला है, त्रिनेत्र गणेश मेला। ये कहां पे है, जो त्रिनेत्र गणेश मेला है ये कहां पे बढ़ता है, ये बढ़ता है रणथंभौर। भोर के अंदर। बस इतना सही। आगे हम बात करें पंचमी के ऋषि किसकी, ऋषि की, तो यह है ऋषि पंचमी। अगर हम बात करें ऋषि पंचमी के दिन हमें क्या करना है, तो इस दिन शपथ ऋषि, क्या, शपथ ऋषि का क्या होता है, कि क्या की जाती है, यहां पे पूजा होती है, पूजा की जाती है। और ऋषि पंचमी के दिन एक समाज है वो रक्षाबंधन मनाता है। वो कौन सा समाज है, तो वो है माहेश्वरी समाज। इस दिन क्या मनाता है, रक्षाबंधन। ये हुआ, बस इतना सा। आगे हम बात करें राधा की, तो राधा की अगर हम बात करें तो ये है अष्टमी के दिन। क्या आएगा, राधाष्टमी आएगी। और राधाष्टमी कब आएगी, ये आएगी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन। और इस दिन क्या हुआ, राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें सलेमाबाद अजमेर के अंदर क्या होता है, इस दिन जो निम्बार्क संप्रदाय है के लोग क्या करते हैं, इस दिन त्योहार मनाते हैं। और यही समाज के लोग क्या मानते हैं, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। कृष्ण की पत्नी के रूप में राधा जी की पूजा की करते हैं ये लोग इस संप्रदाय के।
आगे हम बात करें को आप रहने दो, द से दसवीं, कौन सी दसवीं? वो है तेजा दशमी। इस दिन क्या होता है? पर्वत सर नागौर में पशु मेला लगता है। आगे हम बात करें तेजा दशमी के दिन झूलने, तो ये है एकादशी के दिन कौन सी? तो वो है जल झूलने। वह देव झूलने। एकादशी, इस दिन क्या करते हैं कि जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी को क्या होता है कि जो भी भगवान, इस दिन हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जी को नहलाते हैं, फिर झुलाते हैं। आगे हम बात करें इसमें चतुर्दशी की, तो वो आती है कौन सी? चतुर्दशी, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के अंदर जो चतुर्दशी आती है वो कौन सी होती है? वो होती है अनंत चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है? गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें अनंत चतुर्थी के दिन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर इस दिन बहुत जगह क्या लगते हैं, मेले पंडाल वगैरह लगते हैं। अगर हम बात करें लास्ट में पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की, तो इस दिन क्या होते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। बस इतना सही भाद्रपद के सभी